अभी हमने रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, पूरा नहीं पढ़े आप लोग। वियोजन अपक्रिया और स्थापन अपक्रिया तक पढ़ लिए हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब आप पढ़ लिए थे। तो अभी उसके दौरान, पढ़ाई के दौरान आपने दो टाइप के मुख्य केमिकल रिएक्शन देखे थे। एक था एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एक था एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। हमने आपको बताया भी था कि केमिकल रिएक्शन कभी भी होते हैं तो नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है या फिर नए पदार्थ, उसकी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको समझाया भी था कि अगर आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों को आपस में कंबाइन करिए तो पानी बन जाएगा। तो मैंने उस दिन सिर्फ कहा था आपसे, आपको दिखाया नहीं था। ठीक है, कैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमने आपको एग्जांपल भी दिया था कि खाना बनना केमिकल रिएक्शन है, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आपने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखे थे। हमने आपको एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में बताया था, जो आप कहते हैं हिंदी में उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया। तो जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया होती हैं, जो एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके होने के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। ये चीज़ आप जानते थे ना। हम आप बताए थे कि जो बड़े बड़े पहले जो बम बने, बारूद बने, बंदूकें बनी, या फिर जितना भी इंसान ने खुद की सुरक्षा के लिए जितने भी हथियार बनाए, वो सभी एक ही कंसेप्ट पर आधारित थे। वो कंसेप्ट था एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उसी कंसेप्ट पर सारे वर्क करते हैं। आप परमाणु बम ले लीजिए, हाइड्रोजन बम ले लीजिए, यहाँ तक कि बंदूक, अभी जो तोप बोल रहे हैं, सारी कंसेप्ट एक ही चीज़ के ऊपर, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अभी इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो फिजिकल चीज़ें आएंगी उसको भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब आप जलाते हैं तो वहाँ से ऊर्जा निकलता है। जी सर। जैसे अभी आपको पेट्रोल दे दें एक ग्लास के अंदर, तो मान लीजिए आपके हाथ में पेट्रोल है, तो उस पेट्रोल को अगर आप ज़मीन पे गिराएंगे तो वहाँ से आग निकलेगा, सबको पता है। लेकिन उसी पेट्रोल का यूज़ करके हम अपनी गाड़ी, मोटर, कार चलाते हैं, तो उसके अंदर भी तो दहन होता है उसका, लेकिन उस दहन से हम उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उसे ज़मीन पर गिराते हैं तो बस खाना बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसी ईंधन को अगर हम रॉकेट में भरें तो उस रॉकेट को स्पेस में भेज सकते हैं, और उसी ईंधन को अगर किसी हम बम के अंदर भरें तो उसे हम बहुत बड़ा विस्फोट करा सकते हैं। विज्ञान के कई पहलू हो सकते हैं, साइंस के कई पहलू हो सकते हैं। कभी विज्ञान कहा जाता है तो एक अभिशाप है, तो कभी विज्ञान आशीर्वाद की तरह है। इंसान ने परमाणु बम बनाया तो इंसान ने दवाइयाँ तो बनाई, लाखों इंसानों की जानें बच जाती हैं। इंसान स्पेस में जा रहा है, नए जीवन की खोज कर रहा है, ये इंसान की विज्ञान की देन है। लेकिन अब बात आती है कि विज्ञान के कितने भी पहलू हैं, पहलुओं में विज्ञान का कई तरीके से उपयोग इंसान लगातार कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अभी भी बहुत सारे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, बहुत सारे बम फोड़े गए। आपने सुना वो वैक्यूम बम रूस ने गिराया, परमाणु बम की धमकी दे रहा था। तो वो सारे हथियार सिर्फ साइंस के ऊपर ही तो आधारित थे। अभी अब मान लीजिए एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया देख रहे हैं। हमें बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराएं, अगर वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो तो एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अभी एक सबस्टेंस मेरे पास है, वो उसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, किसी को पता है? कैल्शियम कार्बाइड, दो चीज़ें पास, नाम में पहले आया कैल्शियम, फिर आया कार्बाइड। कैल्शियम मतलब कैल्शियम, कार्बाइड मतलब कार्बन। तो अभी जो मेरे पास सबस्टेंस है उसका केमिकल फार्मूला होता है CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड को आप पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड बनाता है एसिटिलीन गैस। इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H2, और यहाँ से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल क्लोराइड। ये हमने केमिकल रिएक्शन लिख दिया, इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। इसे हिंदी में लिख देना है कैल्शियम कार्बाइड। और ये क्या है? पानी, आपको पता ही है। और ये कौन सी गैस है? एसिटिलीन। अभी हमने आपको बताया एसिटिलीन। इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखो कार्बन दो है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच संयोजकताएं 4 की होनी चाहिए। कोई भी कार्बन के पास वैलेंसी 4 की होती है ना, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ले सकता है, 4 दे सकता है। तो इनके बीच में 3 बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन ले लिया और एक ये रहा आपका एसिटिलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसे हम कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहते हैं हिंदी में? संरचना सूत्र। ये हो गया। अब सवाल ये है कि अभी हम इसका यूज क्यों करने वाले हैं। अभी हम इसके अंदर अगर जो मेरे पास जनरल मैकेनिज्म है अभी एक्सपेरिमेंट का, उसके अंदर अगर हम पेट्रोल का यूज करें, LPG गैस का यूज करें, तो उनका डेंसिटी काफ़ी कम होता है। डेंसिटी कम होने के साथ साथ उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे अभी मेथेन गैस ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे होता है। और देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच एकल सिंगल बॉन्ड है। तो एक चीज एग्जांपल समझना, अगर 2 रस्सी है तो नहीं तोड़ पाओगे,
एक रस्सी आसानी से तोड़ लोगी, और 3 रस्सी है तो काफ़ी पावर लगाना पड़ेगा। तो अभी जो सबस्टेंस हमारे पास है वो एसिटिलीन, और इसके बीच में 3 बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच। इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसको तोड़ने के लिए लो, इसीलिए हम इसका यूज करने वाले हैं। जब रिएक्शन होता है, जब बॉन्ड टूटते हैं तब बहुत ही तेज, कहा जाए तो हाईली हीट रिलीज होता है, वहाँ से बहुत तेज हीट रिलीज होता है, और उसी का उपयोग हम करके अपने एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, पहले जो कॉन्सेप्ट थे, कहा जाता है कि बारूद का आविष्कार चीन में हुआ। चीन के लोगों ने सबसे पहले बारूद का निर्माण किया, और उसी बारूद से वहाँ से जो क्रांति निकली पूरे विश्व में चली गई। अगर वहाँ पहली बार अगर बारूद का खोज नहीं हुआ होता तो न तो आज हमारे पास बंदूकें होती, ना हमारे पास टैंक होते, ना हमारे माइंड में ऐसे कोई विनाशक कॉन्सेप्ट आते जो विज्ञान ने हमें आज दिए हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है उनका, बस वही कॉन्सेप्ट है। बारूद किससे बनाया, केमिस्ट्री से बनाया बारूद। बारूद बनाने के लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, आपको सल्फर चाहिए, आपको चाहिए पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर हाँ बस ये ले सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। 3 चीज़ें चाहिए आपको बारूद बनाने के लिए। ये रहा कार्बन, अब फ्यूल के तौर पर कार्बन की यूज़ कर लेंगे। सल्फर कैटालिस्ट की तरह, जिसे कह सकते हैं आप हिंदी में उत्प्रेरक की तरह काम करता है, रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है। और यहाँ पर जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ये इसको जलने के लिए ऑक्सीजन देता है, मीडियम दे देता है। बिना ऑक्सीजन कोई चीज़ जलता भी नहीं है। ठीक है, अभी जो सबस्टेंस है इसको भी देख लो। ठीक है, ये रहा मेरे पास पानी है ना, प्योर पानी। तो वहाँ पे जो फार्मूला अभी हम लिखे H2O, ये मेरे पास पानी हो गया। अभी मेरे हाथ में है कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। इसको जैसे आप डालेंगे तो पानी में डालने के बाद यहाँ से एक केमिकल रिएक्शन होना चालू होगा। दिख रहा है सर, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान पानी का कलर क्या हो गया, चेंज हुआ। तो चेंज इन कलर रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। आप पढ़े हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान उसके रंग में परिवर्तन, गैस निकलती है, ये सब चीज़ें थी ना। जैसे इसके अंदर हमने कैल्शियम कार्बाइड डाला, वहाँ से निकलने वाली गैस क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन है कि नहीं। अभी आप जानते हैं कि एसिटिलीन गैस जो होती है वह ज्वलनशील होती है। ठीक है, ये रहा मेरे पास एसिटिलीन। ठीक है, अभी एसिटिलीन गैस पानी के अंदर रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद ये पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले आप देख रहे हैं, छोटा छोटा गुब्बार बना हो ना पानी का, इसके अंदर एसिटिलीन गैस स्टोरेज है। अभी इसको अगर हम लाइट करेंगे इस लाइटर से, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा प्रमोट करेंगे इस केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आप खुद ही पता है, चीज़ें जलेंगी। अगर ये ज्वलनशील गैस है तो जलना चाहिए। देखते हैं, ये देखिए यहाँ से निकलने वाले जो ब्लैक धुआं है, ये कौन सा गैस होगा, कोई बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ, यहाँ से जो निकलने वाला एसिटिलीन गैस से जो यहाँ से निकल रहा है अभी फिलहाल गैस, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी आपने देखा इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसके दौरान निकलने वाली गैस थी एसिटिलीन, और जब हमने उसको लाइटर से जलाया तो वहाँ से वो आग पकड़ के जलना चालू हो जाता है। ठीक है, जल रहा है ना गैस। और यहाँ से जो ब्लैक धुएं का गुब्बार आपको दिख रहा है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे कि जब एसिटिलीन को हम जलाते हैं तो जलाने के बाद ये जो धुआं निकल रहा है इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, और बच क्या रहा है यहाँ पे, इसका केमिकल रिएक्शन करा के देख लिया जाए। चलिए देखते हैं। मेरे पास क्या है, एसिटिलीन गैस है जी सर। एसिटिलीन का फार्मूला अभी आपने बताया C2H2। एसिटिलीन का फार्मूला आपने बताया C2H2। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम, और ये रहा मेरे पास C2H2। इसको आग लगाया, आग लगाने के दौरान एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए विदाउट ऑक्सीजन नहीं जलता है। अभी हम उसको जला के दिखाएंगे बिना ऑक्सीजन के भी नहीं जलेगा कभी भी। तो ऑक्सीजन हमने इसके अंदर दिया, इसके अंदर ऑक्सीजन। तो जब एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दो चीज, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, वाटर। और ये वाटर आपको क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि वाटर जब गर्म करता है तो क्या बन जाता है, भाप, वेपर बन जाता है। और वेपर हमें दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि पानी जब भाप बनता है तो उनके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें देखना आसान नहीं रहता है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, हमने इसके अंदर एसिटिलीन डाला, एसिटिलीन डालने के बाद केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ से जो गैस निकली उसको भी हमने जलाया, और जलाने के दौरान वो जला, हमने ये भी देख लिया। कॉन्सेप्ट मेरा रेडी है और कुछ नहीं है। अभी इसी का प्रयोग हम करके कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी जो तुम बोल दो। इसी का उपयोग करके हम गाड़ी को चला सकते हैं, इसी का उपयोग करके हम अपना रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, इसी से अपना एरोप्लेन चला सकते हैं, सब कर सकते हैं इससे। एवरीथिंग जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में जो चल रहा है, जो करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। एक छोटा सा अपना खुद का प्राइवेट जेट बना के खुद ही उड़ सकते हो इससे।
इतना छोटा कॉन्सेप्ट है ना, अभी छोटा दिख रहा है, अभी बस इतना हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन हुआ, चीज़ें जली, ठीक है। अभी इसका उपयोग हम करने वाले हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। अब किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो अभी यहाँ पर एक गुब्बारा अभी जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग मुंह से ऑक्सीजन भरे हैं ना, हमको पता है कि आप कहेंगे कि मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए। अभी मान लो इसके अंदर हम मुंह से भर रहे हैं, तो मुंह से भरने के दौरान आपके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आपकी सोच ये है। लेकिन आप पूरा जितना सांस ले रहे हैं उसका 100% थोड़ी एक बार में यूज कर ले रहे हैं, कुछ टाइम चाहिए ना कंज्यूम करने के लिए, सूखने के लिए आपकी बॉडी को। तो जैसे अब इसमें फूकेंगे, फूकने के बाद जो गैस इसके अंदर भरेंगे, उसके अंदर कुछ मात्रा में, मिनी अमाउंट में जरूर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है? 21% है। यानी कि अगर इसमें एटमॉस्फेयर से अगर सीधे गैस भर रहे हैं तो कितना आएगा? 21%। इस 21% से अगर आप अपनी चीज़ें चलाते हैं तो वो हल्की चलती हैं, लेकिन जो रॉकेट होते हैं वो इतने पावरफुल कैसे हो पाते हैं? क्योंकि रॉकेट के अंदर हम 100% प्योर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक और है कि अभी इसको हम एक बंद बॉटल के अंदर डाल रहे हैं। ये रहा कैल्शियम कार्बाइड छोटा टुकड़ा, इसको बंद बॉटल के अंदर डाल रहे हैं। सिर्फ कार्बाइड ले लिया, क्या चाहिए और हमको गैस बनाने के लिए? ऑक्सीजन। सोचो गैस बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो ये रहा पानी, और इसको कुछ अमाउंट में हम इसमें डाल देते हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन चालू होना शुरू हो गया होगा। इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन चालू होना शुरू हो गया होगा। अगर हम इसको बंद करके अगर चाहे जलाना तो कभी नहीं जलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको बताया भी थे बिना ऑक्सीजन कोई चीजें नहीं जलती है, ठीक है। जैसे आपका एलपीजी गैस होता है घर में, तो वो नहीं जलता है ना, अंदर उसकी टंकी को ब्लास्ट करती है, बहुत रेयर केस में ब्लास्ट करती है। और ब्लास्ट तब करती है जब उसके अंदर ऑक्सीजन चला जाता है तब। विदाउट ऑक्सीजन सिर्फ अगर प्योर एलपीजी गैस है तो कभी भी ब्लास्ट नहीं करेगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसके सामने आग उसके अंदर जलता हुआ डाल दीजिए, कभी ब्लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज़ें नहीं चलती। अब ये है, इसके अंदर मान लीजिए गैस बन गया, अभी छोटा सा इसको हम थोड़ा बहुत ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन थोड़ा बहुत चला गया। अब इसको हम लाइट करेंगे तो इसके अंदर से आग जो निकलेगा वो स्पीड से निकलेगा, ठीक है। जैसे देखा फोर्स से निकलेगा, जब लाइट इसके अंदर से फोर्स से निकलेगा, देखा इतनी स्पीड से लाइट निकली ना इसके। अगर इसी कॉन्सेप्ट में करते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट होता है। रॉकेट के नीचे से आग निकलती है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। इसी को अगर हम ऐसा करके करते तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स पढ़े हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जितनी स्पीड से यहाँ से आग नीचे की तरफ निकलेगी, गैसें नीचे की तरफ निकलेंगी, उतने ही स्पीड से ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। देखिए इसी कॉन्सेप्ट हमने रॉकेट भी बना लिया, बन गया ना रॉकेट, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया कि जो चीज़ें जली थी यहाँ से जो आपकी लपट निकले, वहाँ से हम रॉकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं छोटी छोटी थी, तो अब इसी को हम आपको दिखाएंगे बड़े चैम्बर में। चैम्बर बड़ा होगा और गैस का जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा 5 लीटर का होगा। 5 लीटर टंकी हम ले रहे हैं, बड़ा ईजी कॉन्सेप्ट है। और इसमें हम यूज करेंगे फॉर्च्यून तेल के डिब्बे वाला। डिब्बा पता है सबके घरों में होता है, फॉर्च्यून तेल का है, नियर अबाउट 5 लीटर का चाहिए हमको। अब 5 लीटर का आप सोचना इस चीज़ को, अभी जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहे ध्यान सुनना, ठीक है। अभी जब आप किसी भी चीज़ को बाहर जलाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बाहर जलती है तो बाहर जलने के बाद वहाँ से पूरा उसके पास एटमॉस्फेयर होता है। इस चीज़ को मान लो जला रहे हैं तो पूरे एटमॉस्फेयर में वो चीज़ निकल सकती है बाहर। जी सर। ज़्यादा सरफेस एरिया है वो वेपराइज बन के या फिर जल करके पूरा निकल सकती है बाहर। और उसी चीज़ को अगर हम बंद चैम्बर में कराते हैं तो बम बन जाता है, समझो चीज़ को। या फिर कोई एक बड़ा हथियार बना देते हैं वैज्ञानिक लोग, ठीक है। उस छोटे से चीज़ को एक चैम्बर के अंदर बंद करते हैं, उसके अंदर फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर ये दोनों ऐड कर दोगे तो जब एक साथ उसके अंदर स्पार्क कराओगे तो एक बम की तरह रिएक्ट करता है। सबसे सबस्टेंस मेरे पास एक ही चीज़, उससे बनाया क्या चीज़, वैज्ञानिक ये तो करते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही होता है। कोई वैज्ञानिक आया कुछ और सोच लेगा, कोई आया कुछ और सोच लेगा, कोई आया कुछ और सोच लेगा, और सब अलग अलग चीज़ बना देते हैं। बनता है कि नहीं बनता है? वही कॉन्सेप्ट है। अभी इसी गैस को अगर आप एक बंद चैम्बर के अंदर लेते हैं, मान लो एक चैम्बर है, एक डिब्बा है, या फिर कोई भी एक खाली अंदर चीज़ है, इसी के अंदर आप कुछ अमाउंट में एसिटिलीन गैस डाल देते हैं C2H2 और इसके अंदर कुछ ऑक्सीजन दे देते हैं, तब ये रिएक्शन इतना तेज होगा कि एक तरीके से आप दिखाते हैं पटाखा देखते हैं, उतने ही तेजी से इसका विस्फोट होगा। पटाखे के अंदर क्या करते हैं आप उसके अंदर बारूद भरते हैं, बारूद के अंदर पहले ही से फ्यूल और ऑक्सीजन ऐड होते हैं, और जब उसके अंदर आप आग देते हैं तो जलता है तो बहुत ही तेज विस्फोट होता है। होता है कि नहीं होता है? सेम वही कॉन्सेप्ट है मेरे पास। इसी से हमने रॉकेट बनाया, इसी से हमने कार चलाया, इसी सब किया, ठीक है। अभी इसको हम करके भी देख लेते हैं। अभी जो हम बंद चैम्बर लेंगे उस चैम्बर के आकार हम ऐसा निश्चित करेंगे कि एक रॉकेट जैसा हो। जैसे हमें रॉकेट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा टंकी लेते हैं, चैम्बर लेते हैं, ये रहा एक बहुत बड़ा चैम्बर, और इस चैम्बर का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो ऐसे
थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास रॉकेट वाला, यानी कि चैम्बर हमने ऊपर मोटा लिया और नीचे कैसा है, पतला है। तो जब इसके अंदर आप आग लगाते हैं तो पूरी की पूरी गैसें एक साथ इसी रास्ते से निकलेंगी ना, तो निकलेंगी तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्पीड भी ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर और स्पीड जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। रॉकेट की कंसेप्ट यही है, आगे वाला मोटा होगा और पीछे वाला पतला। एरोप्लेन देखे हो, एरोप्लेन में भी सेम यही कंसेप्ट होता है, आगे जो उसका जेट इंजन होता है बड़ा और पीछे से जहाँ से गैसें निकलती हैं उसका चैम्बर पतला होता है, इसी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ पाता है। कोई भी आसमान में उड़ने वाली चीज़ इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। तो ये रहा 5 लीटर का डिब्बा, और इसका भी मैकेनिज्म समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि ये दिखने में तो अलग ही दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसका जो 5 लीटर का जो इसका वॉल्यूम है, ये सभी गैसें निकलेंगी तो इसी रास्ते से निकलेंगी। 5 लीटर की पूरी गैस एक छोटे से रास्ते से निकलने का प्रयास करेगी, और जब इस रास्ते से निकलने का प्रयास करेगी तो ये एक रॉकेट की तरह एक्ट करेगा और ये सीधे ऊपर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। कंबसन के बाद इस छोटे से नोजल से होकर जाता है, ये नोजल कहते हैं, रॉकेट के अंदर जहाँ से आग निकलता है ना, तो मीडियम जो पतला वाला होता है उसको नोजल कहते हैं। तो ये नोजल का काम करेगा और टोटल 5 लीटर का गैस इस पतले से नोजल से निकलने का प्रयास करेगा, और जैसे ही इतनी स्पीड से निकलेगा उतने स्पीड से ये आगे जाना चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमको पता नहीं है, कॉन्सेप्ट हुआ है, बस हमने किताबों में देखा है कि जितना एक्शन फोर्स होता है उतना रिएक्शन फोर्स होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़े है ना, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, हिंदी में जिसे आप कहते हैं। हाँ, इधर से जो आग निकलेगा, जो गैसें निकलेंगी उतने स्पीड से आगे जाना चाहिए। करते हैं, ये रहा एस्पिरिन का छोटा छोटा टुकड़ा, इसको डालते हैं इस चैम्बर के अंदर, और इस चैम्बर के अंदर थोड़ा सा हम वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी किस लिए डाल रहे हैं बताइए? इस रिएक्शन को चालू करने के लिए। तो बिना पानी यहाँ से एसिटिलीन गैस निकलेगी नहीं निकलेगी। तो अभी इसके अंदर हमने डाल दिया एसिटिलीन गैस, थोड़ी देर के लिए इसको हम बंद कर देते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए इसके अंदर थोड़ी सी गैस बन जाए, ठीक है। इस हिला क्यों हो रहा है ये भी बता दो, इसका भी कोई इसका मतलब गैस रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड में दे रहे हैं इसको, ऐसे हिला रहे हैं ना, हिलाने का मतलब देख रहे हैं, सिंपल हम हिला रहे हैं। हिलाने के दौरान इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके, जो छोटे छोटे आपके मैटर्स हैं कैल्शियम कार्बाइड के, वो इसके अंदर घुल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो हिलाने से इसके अंदर गैसें तेजी से बनेंगी। सिर्फ इसी वजह से क्या कर रहे हैं, इसको सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं। अब इसके अंदर एसिटिलीन गैस होगी कुछ मात्रा में, ठीक है। अभी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। इसके अंदर ऑक्सीजन होगा फिलहाल? हाँ सर, थोड़ी बहुत होगी सर, लेकिन एसिटिलीन गैस की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। तो अखिलेश लेके आओ ऑक्सीजन। तो ये इस गुब्बारे में सामान्य तौर पर कौन सी गैस भरी गई है? वायुमंडल की गैस, और वायुमंडल गैसों का मिक्सचर होता है। इसके अंदर सभी गैसें होंगी फिलहाल, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी होगा सर। और इसी को लेकर के हम इसके अंदर ऑक्सीजन दे देते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन चला गया। अभी हमारे अंदर क्या तैयार हो गया? ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिक्सचर। इसके अंदर हमने एसिटिलीन गैस भी दे दिया और ऑक्सीजन। जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी चैम्बर के अंदर एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस, चाहे कोई भी फ्यूल और कोई भी ऑक्सीजन गैस एक साथ ऐड कर देते हैं तो वो क्या किसकी तरह रिएक्ट करता है? एक छोटे से रॉकेट की तरह रिएक्ट कर सकता है, एक छोटे से किसी भी कॉन्सेप्ट की तरह यूज कर सकता है। जैसे गाड़ियों के अंदर हम चलाते हैं, गाड़ियों के अंदर भी फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तभी वो इंजन चल पाता है। तो सब कुछ रेडी अपना, एक बार ट्राई किया जाए। और इसको चलाने के लिए सेफ्टी की वजह से एक छोटा सा जुगाड़ है, और जुगाड़ के अंदर ये लाइटर ही है, ठीक है। और यहाँ से हम इस लाइटर को ऑन करते हैं ऐसे ही, चालू कर देते ताकि लाइटर मेरा बंद ना हो, ठीक है। लाइटर अभी बंद नहीं होगा, इसके पावर को पूरा फुल कर दिए। इस चैम्बर को हमने ओपन किया, चैम्बर ओपन हो गया, और अब इसको हम आग लगा के देखते हैं क्या है उस तरह इसके दौरान आपने देखा जैसे ही उसके अंदर से आग निकली उतने ही स्पीड से वो बोतल, वो डिब्बा आगे की तरफ बढ़ा। हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी देख लिया। अभी जितना चीज़ हमने अभी आपको बताया केमिस्ट्री के अंतर्गत, इसमें अभी आपका फिजिक्स भी आ गया। अभी हम चाहे तो उसके अंदर मैथ भी ला सकते हैं। कितनी स्पीड से वो आगे गया, वो उतने ही एंगल पे क्यों गया,
मैथ भी आ सकता है, केमिस्ट्री भी आ सकता है, फिजिक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो विज्ञान है, इन सभी का मिक्सचर है विज्ञान। जैसे एयर विभिन्न गैसों का मिक्सचर है, वैसे भी साइंस विभिन्न चीज़ों का मिक्सचर है। इस एक्सपेरिमेंट को अब हम उस डिब्बे को ऊपर की तरफ करके देख लेते हैं कि आखिर वास्तव में एक रॉकेट की तरह वर्क करता है कि नहीं। ये रहा एक्सपेरिमेंट और ये चलता हुआ।